गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, नमस्ते, राधे राधे। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। गाइज, फौजी साहब तो सुबह 7 बजे ही ड्यूटी के लिए चले गए। मैं सोई ही थी रात के 3 बजे। अभी सुबह के 8 बज रहे हैं। सबसे पहले बेड सेट कर लेती हूँ। अब बचा है झाड़ू। आज पोछा नहीं लगाऊंगी, बहुत लेट हो गया है। ऐसे तो डेली लगता ही है। हस्बैंड कब आज ड्यूटी के लिए निकल गए पता ही नहीं चला। ये एक बार 5 बजे और एक बार 8:30 में जाते हैं, लेकिन अभी 8 ही बज रहे हैं। पता नहीं इतनी जल्दी आज क्यों गए हैं। जग रहे हो क्या? तो क्या आपको बोले 5 बजे जगा दीजिएगा, क्यों नहीं जगाए? मुझे बोले थे तो क्या, रात में ही बोले थे। बेल बजी, मैं दरवाज़ा खोलने गई तो हस्बैंड थे। उधर से आते ही मुझे शॉकिंग न्यूज़ भी दे दिए। आज हस्बैंड को किसी इमरजेंसी के लिए बाहर जाना पड़ेगा कुछ दिनों के लिए। अब कब तक आएंगे ये अभी तक पता नहीं है। और तो और अभी 1 घंटा में ही इनको निकलना भी है। मुझे तो बिल्कुल भी इसका अंदाज़ा नहीं था। हस्बैंड को भी थोड़ा बहुत पहले से पता था, बट वो भी कंफर्म नहीं थे तो मुझे बताए भी नहीं। सुबह सुबह ही आज मेरा पूरा मूड ऑफ हो गया। फ़ौज की लाइफ ही ऐसी है, अब कर भी क्या सकते हैं। 1 घंटा के अंदर ही इनको जाना है तो ये इधर अपना पैकिंग कर रहे हैं। अब मैं भी इनके खाने के लिए कुछ बना देती हूँ। टाइम तो ज़्यादा नहीं है कि चावल दाल वगैरह बनाऊँ, तो मैं अभी बस रोटी और भिंडी का भुजिया ही बना लेती हूँ। पहले जल्दी जल्दी भिंडी काट लेती हूँ। रात में ये वाली कढ़ाई साफ़ नहीं कर पाई थी। पता नहीं क्यों नॉन स्टिक कढ़ाई में मेरे से प्याज जो फ़ौरन के लिए डालती हूँ वो जल जाती है। अब भिंडी जला हुआ प्याज के साथ तो बेकार ही लगती है, इसलिए अब मैं अधिकतर ये वाली कढ़ाई ही यूज़ करती हूँ। कढ़ाई वॉश कर ली हूँ, इंडक्शन पर चढ़ा भी दी। चलिए अब सब्ज़ी बनाते हैं। तो बस हरी मिर्च, प्याज और जीरा पकने के बाद इसमें सारी भिंडी डाल दी। रास्ते में पीने के लिए इनके बोतल में पानी भी भर दी हूँ। हस्बैंड की भी अब लगभग पैकिंग हो गई है। एक स्लीपिंग बैग लेकर जा रहे हैं और एक ये वाला बड़ा बैग, और इसमें तो इनके ब्रश, शेविंग क्रीम वगैरह रहते हैं, तो वो तो जाएगा ही। और अब इधर भिंडी भी थोड़ी सॉफ्ट हो गई है तो इसमें मैं डाल रही हूँ नमक और साथ ही थोड़ी हल्दी। अभी इसको ढककर पकने देती हूँ। तब तक मैं जल्दी से रोटी के लिए आटा लगा लेती हूँ। थोड़ा ज़्यादा करके आटा लगा रही हूँ। मैं सोच रही हूँ अभी तो ये खाएंगे ही, और कुछ रास्ते के लिए भी पैक कर देती हूँ। बाहर का कितना खाना खाएंगे। तो अभी खाने के लिए रोटी बना रही हूँ और रास्ते के लिए पराठा बना दूँगी। पहले पराठे के लिए घी निकाल लेती हूँ। तो गाइस, अब हमारी सब्ज़ी भी रेडी है। अब पहले रोटी बना लेती हूँ, तब तक ये खाएंगे, फिर पराठे बना लूँगी। अब रोटी भी बन गई, 4-5 ही रोटी बनाई। और इधर पतिदेव फ्रेश होकर पूजा कर रहे हैं। चलिए अब पराठे बना लेती हूँ। सच बता रही हूँ, आज इतना जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ ना, ऐसे मैं कभी काम नहीं की हूँ। पराठे थोड़ा नमकीन रहते हैं तो ही अच्छे लगते हैं, तो मैं इसमें थोड़ा नमक भी डाल दी थी। तो गाइस, अब पराठे रेडी है। हस्बैंड खा लिए हैं और इनका लंच इसमें पैक कर दी हूँ। इतनी जल्दी जल्दी सब हुआ, मैं ठीक से बात तक नहीं कर पाई इनसे। ठीक। बालकनी से देखती हूँ इनको जाते हुए। हस्बैंड को पता नहीं था मैं बालकनी में हूँ, इसलिए नहीं देखे ऊपर। हस्बैंड को छोड़ने एक भैया गए हैं साथ में। वो भैया बहुत अच्छे हैं, हेल्पफुल है और नेचर वाइज भी बहुत अच्छे हैं। हस्बैंड से बहुत क्लोज है। हमारी स्कूटी वो भी यूज़ करते हैं, अधिकतर तो उन्हीं के पास रहती है। तो मुझे यहाँ ज़्यादा कोई परेशानी नहीं होगी। डेली दूध भी वही भैया ला देंगे और पानी भी।
उनकी फैमिली दूसरे बिल्डिंग में रहती है, नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं थी। उनकी फैमिली से ही बात करती जाकर, मन नहीं लगता तो। पता नहीं कैसे मैं क्वार्टर में अकेली रह पाऊँगी, ना तो किसी से दोस्ती है और ना ही आज तक नॉर्मली भी किसी से बात की हूँ। दूध अभी वही भैया ला दिए हैं, बॉयल कर देती हूँ नहीं तो फट जाएगा। और कबूतर के खाने का इंतज़ाम भी कर दी हूँ। अब मैं जा रही हूँ सोने के लिए। अभी मुझे बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा है। तो गाइज, हस्बैंड के जाने के बाद मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और ना ही मुझे कुछ करने का मन कर रहा था, तो मैं सो गई थी लगभग 9 बजे ही। अभी 3:30 बज गए हैं दिन के। मैं उठी तो पहले स्नान की। सुबह तो मुझे इतना अजीब फील हो रहा था कि स्नान करने तक का मन नहीं किया। आज खाना भी नहीं खाई हूँ। अब बना लेती हूँ कुछ अपने खाने के लिए। आज पता नहीं क्यों अंदर दम घुटने जैसा फील हो रहा है। मैं बार बार बालकनी में आ जाती हूँ। नीचे बच्चे अपना अपना खेल रहे हैं। मेन प्रॉब्लम ये है ना कि मैं इतनी ज़्यादा इंट्रोवर्ट हूँ ना, लगभग 1 महीना तो हो ही गया है मुझे क्वार्टर में आए हुए। मैं आज तक नीचे नहीं घूमने गई हूँ, ना ही वहाँ बैठी हूँ। क्वार्टर की दीदी सब शाम में नीचे अपना घूमती रहती है, सब बातें करती रहती है, इवन मॉर्निंग वॉक भी करती है सारी सुबह सुबह। मैं बस रूम में ही पड़ी रहती हूँ, ब्लॉग शूट करती हूँ, खाना बनाती हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा बालकनी तक कभी कभी जाती हूँ। और अपने शर्मीलेपन की वजह से ही मैं कभी किसी से बात तक नहीं कर पाई हूँ। खैर, अभी कुछ दिन तक तो मुझे अकेले ही यहाँ रहना पड़ेगा। आज दिन में तो कुछ खाई ही नहीं, तो मैं सोची चावल ही बना लूँ। रोटी खाने का तो बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। सब्जी बना ली हूँ, अब चावल भी चढ़ा दी बनने के लिए। आज बहुत दिनों बाद मेरे कॉलेज फ्रेंड्स का वीडियो कॉल आया। ये सारी ही नर्सिंग कॉलेज में मेरी रूममेट भी रह चुकी है और ख़ास फ्रेंड्स तो है ही। इन लोगों से बात करके मन बहुत हल्का हो गया। बहुत दिन से इन लोगों से बात नहीं हुई थी, करीब 1.5-2 मंथ से। रात के 9 बज रहे थे, हस्बैंड का कॉल आया कि नीचे ब्लड जांच हो रहा है, वहीं जाना है 10 मिनट में। तो मैं जल्दी जल्दी बस ये कुर्ता डालकर नीचे गई। वैन से तो ब्लड नहीं लिए, बस एक फिंगर में पिन करके थोड़ा सा ब्लड लिए। आज क्वार्टर में रहने वाली पूरी फैमिली का ब्लड जांच हुआ। आगे शायद और भी टेस्ट होंगे। वहाँ से आने के बाद दूध बॉयल करने गई तो दूध फट गया। ये कल शाम वाला ही दूध था, तो मैं सोची इसका पनीर ही बना लूँ। मैं दूध कभी नहीं खाती हूँ, हस्बैंड तो खा ही लेते हैं। अब डेली दूध तो आएगा ही, पता नहीं कैसे ख़त्म होगा। तो सारे पानी को अच्छे से निचोड़ ली और उल्टा थाली पर इसको रखकर ऊपर से भारी भारी चीज़ों से दबा दी। अब सुबह देखती हूँ कैसा पनीर बनेगा। और इधर आज वाला 1 केजी दूध रखा ही हुआ है, इसको भी बॉयल कर दी। मैं खाना खा ली हूँ गाइज। आज तो इनके नहीं रहने के बावजूद भी बहुत लेट हो गया है। अभी तो मुझे ब्लॉग के भी बहुत से काम करने बाकी है, तभी सुबह 7 बजे अपलोड भी कर पाऊँगी। कल जो मेथी रोज़मेरी वाटर बनाई थी, अभी उसी को बालों के रूट्स में लगा रही हूँ। तो ओके गाइज, अब मैं मिलूँगी आपसे कल सुबह 7 बजे। तब तक अपना ख्याल रखना। और एक बात यार, आप लोग व्लॉग देखते तो हो बट लाइक नहीं करते, तो कर देना गाइज। तो चलिए, अपना ख्याल रखिए। राधे राधे, जय हिंद।